students, welcome or welcome back to my channel and I welcome you in my new series that is called Difference Between. तो today is episode 3 और आज हम इसमें distance और displacement डिस्कस करने वाले हैं. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो आपको जो अभी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो आप अगर लिखेंगे तो दैट विल बी ग्रेट और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं उससे. तो सबसे पहले आ जाते हैं डिस्टेंस को लेकर. डिस्टेंस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस क्या है? हमारा एक्चुअल पाथ है. क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करता है. अगर सपोज हम यहाँ रहते हैं और हमारा घर यहाँ पर है, ठीक है, हमारा स्कूल यहाँ पर है और वहां जाने का रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है. तो ये जो रास्ता है, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि हम ये पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, राइट. और एक होता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम अपने घर से डायरेक्ट हमने स्कूल का रास्ता ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सीधा डायरेक्ट है, छोटा रास्ता है, दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करता है एक इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए, राइट. और जो डिस्टेंस होता है वो हमारा एक्चुअल पाथ होता है, जैसे कि ऐसा घुमा फिरा के घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है. तो वो आपका होता है डिस्टेंस. जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी मतलब कि उसके अंदर क्या आता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है. और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है. वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, कि मतलब एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वो भी डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है, ठीक है. अब आ जाते हैं डिस्टेंस में, कि डिस्टेंस जो है हमेशा कहाँ पॉजिटिव ही रहता है, कभी भी जीरो नहीं होता और ना ही नेगेटिव हो सकता है. ना कभी जीरो हो सकता, ना कभी जीरो हो सकता और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है. हमेशा ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. जीरो कैसे हो सकता है? सपोज एक जगह से हम यहाँ से स्टार्ट हुए और फिर हम घूम के दोबारा उसी पोजीशन पे आके खड़े हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट. क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. और इस वाले केस में क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ऑलराइट, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस में हमारा मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, मतलब एक क्वांटिटी होती है, ठीक है, एक साइज होता है, ठीक है, कि इस जगह से उस जगह जा रहे हैं बस. और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव तो कर ही रहा होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव में, नेगेटिव में, कि उसने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके वो रुक गया दोबारा से, तो क्या हो जाएगा? उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक. तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस का पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट है. डिस्टेंस में बोल रहा है कि ये क्या है? इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर जो पाथ है, डिस्टेंस का पाथ भी सेम ही है और डिस्प्लेसमेंट का पाथ भी सेम ही है, मतलब घूम फिर के नहीं जाना, सीधा जा रहे हैं अगर हम, तो हमारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो स्ट्रेट ही होगा. तो यही हमारा एक्चुअल डिस्टेंस भी है ना, यही डिस्टेंस है. और इसका कोई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता. तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा. तो मतलब ये इसका मतलब ये है कहने का कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर वो लीनियर पाथ पे चल रहे हैं. लीनियर पाथ मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं. पर अगर डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के इन लीनियर पेयर और इट इज लेसर देन डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस से उसको कम होना चाहिए, ठीक है. अब ये वाला पॉइंट तो एक लीनियर पाथ वाला पॉइंट तो हमारा डिस्टेंस में भी आ गया. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर लीनियर पाथ पे चल रहे हो, या फिर वो क्या कम भी हो सकते हैं अगर उसमें क्या हो, अगर डिस्टेंस जो है वो कम हो, ठीक है. तो ये वाला आपका लास्ट पॉइंट है और आई होप आपको समझ में आया होगा. और ये वाले पॉइंट्स आप पक्का लिख के आएंगे. 4 पॉइंट्स दिए हैं आराम से. अगर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है तो आप 3 नंबर के क्वेश्चंस आराम से करके ला सकते हो, राइट. तो ये करके आना है आपको और आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं और मैं ऐसी और भी डिफरेंसेस अभी लाने वाली हूँ, ठीक है.
चलो ओके बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय।